जय हिंद दोस्तों आज हम एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी कि किसी भी वर्टिकल पाथ के अंदर जो सर्कुलर मोशन है वो हमारा किस प्रकार से होता है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, बचपन के अंदर रस्सी के साथ पत्थर को बांधकर घुमाने का खेल तो आपने खूब खेला ही होगा। आज हम उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से रस्सी के साथ पत्थर को बांधकर जब हम घुमाते हैं तो वहाँ कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे। उसके किसी पॉइंट ए पर जब हमारा पत्थर होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब पत्थर अपना बी पोजीशन पर होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब उसकी पोजीशन सी होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है। इसी प्रकार से आपने डोलर झूला है, झूला होगा, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जब हम किसी हाइट के ऊपर होते हैं उस वक्त हमारे पास हमारी जो वेलोसिटी है या जो फोर्स है वो हम अलग तरह का अनुभव करते हैं। जब हम यहाँ मौजूद होते हैं तो हम अलग तरह का फोर्स अनुभव करते हैं। जब हम बॉटम पर होते हैं तो हम अलग तरह के फोर्स अनुभव करते हैं। ठीक है ना। तो किस तरह के फोर्स इस पर लगने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल पाथ के अंदर जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें कौन कौन से फोर्स है वो अप्लाई होंगे। तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट ए पर होगा तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होगा। आप कहेंगे भाई इसमें मास m है तो निश्चित तौर पर mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है जी, मान लिया। अब रस्सी के साथ पत्थर को आप घुमाएंगे तो रस्सी में कुछ ना कुछ तो टेंशन फोर्स वर्क करेगा। टेंशन फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। आप कहेंगे टेंशन फोर्स है वो तो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगना है, तो टेंशन फोर्स है वो ए पॉइंट के ऊपर हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब जब रस्सी है वो घूमते हुए अपना बी पॉइंट तक आ जाती है, बी पॉइंट पर आ जाती है तो अब अपना एम जी है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। आप कहेंगे भाई एम जी है, एम जी तो अभी भी अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है ना। और टेंशन फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो अभी भी सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रस्सी और पत्थर अपना घूमते हुए अपना सी पॉइंट तक आ जाती है, ठीक है, तो अब बताइए जरा कि अपना टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा। टेंशन फोर्स हमारा रहेगा अभी भी सेंटर की तरफ। और अपना एम जी कौन सी डायरेक्शन में रहेगा। एम जी आपका होगा कि भाई एम जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर बनानी सीखी ना। अपना जब भी आपने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है उसमें अपनों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन कर रहा है तो उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन लगता है। एक तो उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है और एक उसका सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है। जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है या जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू अपनों ने क्या निकाली थी, उसकी वैल्यू वहां अपनों ने कैलकुलेट की थी mv² / r। ठीक है। और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो लगता है। ठीक है। यहाँ पर अपने मान्य है कि इसका जो मोशन है वो क्या है, एक्स मान है। ठीक है ना। तो इस कारण जो एसिलेशन है वो सिर्फ हम कौन सी डायरेक्शन में देखते हैं, हम देखते हैं सिर्फ सेंटर की डायरेक्शन में, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की ही बात करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बताइए जरा कि सबसे पहले ए पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। तो देखिए सबसे पहले सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अपना टी ए लग रहा है। एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना mv² / r के बराबर। अब v की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी ए है। बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो आप डिनोट कर देते हो वी बी है। सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी सी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए पॉइंट के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, एम वी ए स्क्र। अब इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस मान लेते क्वेश्चन में आपको दे रखी है एल या आर, जो भी आप मानना चाहो, आर मान लेते चलो। ठीक है ना, आपका मन रख दिया, mv² / r के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस वक्त अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। तो यहाँ पर जो टी बी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा अपना mv² / r के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पर अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बनेगा। तो यहाँ के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जरा बनाइए, इधर वाली साइड बनाते हैं, स्पेस काफी फ्री है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए टी सी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एम जी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और mv² / r है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि टुवर्ड सेंट्रिक होगा। तो यहाँ पर mvc² / r के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इन तीनों इक्वेशनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो तो बताइएगा। अब देखिए इनका मैकेनिकल एनर्जी क्या कंजर्वेशन रहेगा, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या यहाँ कंजर्व रहेगी। आप बताइए यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। यहाँ मेनली एक एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है, इसके अलावा तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। यहाँ पर आप मान के देखिए अगर रस्सी के अंदर, अगर अपने इसको रस्सी के साथ पत्थर को बांध रखा है, अगर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा होता, तो क्या अपना टेंशन फोर्स है वो रस्सी में होता, नहीं होता। टेंशन फोर्स इसी वजह से तो लग रहा है क्योंकि एम जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर एक बार अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दीजिए, यानी कि अपने स्पेस में चले गए, तो वहां अपने अगर यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें क्या है कि आपको पानी की बूंद उड़ती हुई दिखाई देगी, खुद भी उड़ते हुए दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो रस्सी में टेंशन फोर्स भी नहीं लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मोशन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कि जो यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तीनों के लिए जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए अपने निकालते हैं क्या मैकेनिकल एनर्जी क्या है। सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, काइनेटिक एनर्जी है अपनी हाफ एम वी ए स्केयर। क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड को यहाँ से टच कर रही है, ठीक है ना, तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये आपकी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाते हैं। पॉइंट बी पर आएंगे तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। आप कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी तो इसकी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्केयर के बराबर हो जाएगी। मैकेनिकल इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखिए आपकी इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, ग्राउंड से हाइट आप देखोगे तो ये किसके बराबर है, यहाँ रेडियस आर के बराबर होगी। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बराबर होगी इसका मास एम जी और आर के बराबर, ठीक है ना। ये क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है, और किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए। इसी प्रकार से हम पॉइंट सी के लिए अगर देखें, सी पॉइंट के लिए क्या आ जाएगी आपके मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी आपका, देखिए सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम वी सी स्केयर प्लस, अब एम जी एच किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए मास कितना है इसका एम है, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एच कितनी हो जाएगी हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल हाइट अपने लेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2r के बराबर। तो ये आपका आ जाएगा mg 2r, ये भी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में 3-4 इक्वेशन आ चुकी है। सबसे पहले इक्वेशन क्या आ गई अपने पास में, देखिए टेंशन फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, टी ए माइनस एम जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी ए स्केयर बाई आर के बराबर आ जाएगा। दूसरी अपना क्या आ जाएगा, टी बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, अपना एम वी बी स्केयर बाई आर के बराबर आ जाएगा। फिर अपना थर्ड जो इक्वेशन है टी सी वो बराबर आ जाएगा टी सी प्लस अपना क्या आ जाएगा एम जी, ये क्या आ जाएगा एम वी सी स्केयर बाई आर के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो ये आपका इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और ये दोनों फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, चाहे आप सी पॉइंट और आपका बी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करो, तो आपका क्या आ जाएगा, आप देखेंगे हाफ एम वी ए स्केयर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाएगा ना, तो ये हाफ एम वी बी स्केयर प्लस एम जी आर, इसके अलावा ये किसके बराबर होगा, हाफ एम वी सी स्केयर प्लस एम जी 2r है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2mgr। ये आपकी इक्वेशन 4 बन गई, ठीक है ना। तो आप अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 4 इन सब की हेल्प से आप जो इनकी वेलोसिटी है, यानी कि जो वी ए है, वी बी है और वी सी है, इनकी वैल्यू है बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगी इनकी वैल्यू बताइए ना जरा, ठीक है। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 है, इसमें बोथ साइड है वो m को आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से m कैंसिल आउट कीजिएगा, क्या आ जाएगा अपने पास फाइनली, ये इतना तो हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा आपका 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, यहाँ से 2 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया सिंप्लीफाई कुछ और, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे ये बताइए कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करते हुए ए से सी तक जाएगा, तो यहाँ पर सी पॉइंट के ऊपर क्या टेंशन फोर्स टी है उसकी कुछ वैल्यू आएगी। देखिए क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स वर्क करेगा, यहाँ पर टेंशन फोर्स वर्क करेगा, परंतु जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पर पहुंच जाता है उस वक्त क्या है, सिर्फ इस पर mg फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और किसी भी तरह का टेंशन फोर्स वो होगा नहीं यहाँ पे एक्चुअल के अंदर जब मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स टी सी है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 होती है, ठीक है ना। बाकी और किसी भी, क्योंकि देखिए अगर सभी जगह पे टेंशन फोर्स इक्वल रहेगा तो फिर तो वर्टिकल मोशन में कुछ करने का मतलब ही नहीं है। वर्टिकल मोशन के अंदर जब आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हो तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंशन फोर्स टी है वो 0 रहेगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना आपको। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स टी सी है उसकी वैल्यू 0 कीजिएगा, यहाँ पर इसको 0 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा एम जी इक्वल्स टू एम वी सी स्केयर बाई आर के बराबर आ जाएगा। अब इसमें दोनों साइड एम एम कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ से एम को और यहाँ से एम को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि जो सी पॉइंट है उस पर वेलोसिटी है जो वी सी स्केयर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी सी स्केयर है वो बराबर आ जाएगा जी आर के बराबर। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, एंड रूट्स ऑफ जी आर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ से आपकी वी सी की वैल्यू आ गई,
इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करते हो तो क्या आएगा आपके पास में, वी सी स्केयर है उसकी वैल्यू कितनी है, जी आर है प्लस 4 GR है, और यहाँ पर वी बी स्केयर प्लस 2 GR है, और यहाँ से आपके पास में वी ए स्केयर है। ठीक है ना। तो आप क्या देखते हो, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड पार्ट है उसको इक्वल रखिएगा, और अपना सेकंड और थर्ड को इक्वल रखिएगा। तो आप क्या देखते हो, वी ए स्केयर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 GR के बराबर है, क्योंकि GR प्लस 4 GR करेगा 5 GR आएगा। इसी प्रकार से वी बी स्केयर प्लस 2 GR है वो किसके बराबर आएगा, 5 GR आएगा। तो आप क्या देखते हो कि वी ए स्केयर है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर ऑफ 5 GR के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से वी बी स्केयर है वो किसके बराबर है, ये 2 GR इधर जाएगा तो 3 GR बचेगा, तो वी बी उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, अंडर ऑफ 3 GR के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने पास रिजल्ट आया है, और वो क्या है कि जब हमारा पॉइंट ए पर पार्टिकल उपस्थित होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, वो बराबर आती है अंडर ऑफ 5 GR के बराबर। जब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर होता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आती है, अंडर ऑफ 3 GR के बराबर। ठीक है। जब पॉइंट सी पर मौजूद होता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर GR के बराबर। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पॉइंट ए बी और सी पर जो वेलोसिटी है उनका अनुपात कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई वी ए पर कितना है, अंडर 5 GR, तो अंडर 5। आपका क्या कहेंगे, अंडर 3। GR काट दिया ना अपनों ने, समझा देता हूँ देखो, अंडर ऑफ GR, इसका स्केयर करोगे आप तो ये यहाँ से आप क्या कहोगे कि 5, ये अंडर तो हट जाएगा। ठीक है ना। और GR है वो बचेगा, GR भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा 1। अब वापस इसका स्क्वायर है उसको अंडर्स में तब्दील कर दीजिएगा, तो वी ए अनुपात वी बी अनुपात वी सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछेगा। पॉइंट ए और बी में से कहाँ पर टेंशन फोर्स है वो अधिक होगा। ठीक है। तो बी पॉइंट पर सबसे पहले देख लेते हैं टेंशन फोर्स क्या लगेगा। तो टी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम। अब वी बी की वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, अंडर 3 GR है, तो यहाँ से 3 GR रखेंगे, क्योंकि स्केयर है तो मैं अंडर हटा देता हूँ, बाई आर करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 mg के बराबर आ जाएगी। ठीक है। अब ए पॉइंट पर आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, सॉरी टेंशन फोर्स क्या होगा, तो क्या होगा उसकी वैल्यू, टी ए है वो बराबर होगी अपना mg प्लस एम वी ए स्केयर बाई आर है। वी ए की वैल्यू कितनी है, अंडर 5 GR है, तो यहाँ से स्केयर करोगे तो यहाँ अंडर तो हट जाएगा, सिर्फ सीधा मैं लिख देता हूँ 5 GR। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आर लगाएंगे, कट करेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 mg आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 mg आ जाएगा टी ए। तो आप क्या कहोगे कि भाई ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसका अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे कि भाई जो पॉइंट ए है उस पर कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, 6 mg लग रहा है। आपका पॉइंट बी है उस पर कितना mg लग रहा है, 3 mg लग रहा है। और पॉइंट सी पर कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, 0 लग रहा है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछना। अच्छा दोस्तों, इसमें एक जनरल केस स्टडी और कर लेते हैं। क्या होगा कि हमारा जो स्टोन है वो यहाँ किसी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर हो। ठीक है ना। और यहाँ पर ये 36 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 36 के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल है। ठीक है। उस कंडीशन के अंदर इसकी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होने वाली है, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है क्या होने वाली है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ वाला जो बॉटम पॉइंट था उस पर वेलोसिटी कितनी मानी थी अपनों ने, उसकी वेलोसिटी थी अपनी वी ए थी। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, अपना हाफ एम वी ए स्क्वायर। क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, नहीं थी, यानी कि इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अपनी कितनी थी, है हाफ एम वी ए स्क्वायर थी। इसके अलावा इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पर लग रहा है अपना एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन फोर्स है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। बात करते हैं इस रैंडम पॉइंट के लिए। इस रैंडम पॉइंट पर टेंशन फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहेंगे टेंशन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। ये थीटा एंगल के ऊपर स्पेसिफिक, तो मैं इसको टी थीटा से ही डिनोट कर देता हूँ। एम जी कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहेंगे एम जी तो कोई चेंज नहीं रहेगा, एम जी तो अभी भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है ना। क्या यहाँ एम जी के कुछ कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल कंपोनेंट बनेगा। एक तो एम जी का इधर वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, एम जी का सही से बनाते हैं, डायग्राम अच्छे से बन जाएगा तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर ये थीटा एंगल है, आप जरा बताइए, यहाँ पर ये थीटा एंगल है, तो क्या एक रेखा में यहाँ पर इसके समानांतर और खींच देता हूँ तो क्या ये भी थीटा एंगल होना चाहिए, होगा ना। तो ये एंगल भी आपका थीटा एंगल ही बनेगा। तो अपना एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इधर वाली साइड एम जी कोस थीटा, एंड एक इधर वाली साइड के जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, पहले तो इसकी वेलोसिटी देखिए क्या होगी। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी होगी अपना इस डायरेक्शन में। इसको मैं वी थीटा से डिनोट कर देते हैं, या वी ए से डिनोट कर दीजिए, वी बी से डिनोट कर दीजिए, जो भी आपका शो करना चाहे कर सकते हो, या अपना जनरल वी से ही शो कर देते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी जरा बताइएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी अपना एम जी एच के बराबर। एच क्या है, एच ये वाली हाइट अपनी, ये वाली दोनों के मध्य की जो हाइट है यही तो होगी ना। और इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए ये वाली, अब देखिए ये अपना ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया अपने पास में, और ये अपना थीटा हाइट है, सॉरी एच हाइट है। ये भुजा है, इसकी लंबाई अपने को एल पता है, ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, ये हमें पता है। तो यहाँ से इसका इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी एल कोस थीटा। ठीक है, और जो टोटल लंबाई है वो किसके बराबर है, एल के बराबर। तो यह वाली जो रह गई वो किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी एल माइनस ऑफ एल कोस थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है, एच के बराबर ही होगा, होगा ना। किसी को डाउट हो तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर देखिए रेडियस कभी चेंज होगी क्या, यहाँ पे जो रेडियस है वही रेडियस तो यहाँ पे होगी, होगी ना। तो यहाँ पे जो लंबाई एल है वही लंबाई तो एल टोटल यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। और इधर वाली साइड का जो इस एल का इधर वाली तरफ जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, एल कोस थीटा होगा। ट्राइंगल से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ एच की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एल माइनस एल कोस थीटा, और एल भी कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, वन माइनस कोस थीटा। तो रखिए जरा क्या आ जाएगा, क्या आएगा अपने पास में, क्या आ गया एल वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल को बराबर रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल वन माइनस कोस थीटा। एम को भी कॉमन लेके काट देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई आ जाएगा, टू है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास में आ जाएगा ये वाली चीज। ठीक है, अब वी स्केयर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, उसके बराबर आ जाएगी वी ए स्केयर माइनस ऑफ टू जी एल वन माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी। ये इक्वेशन वन आ गई आपकी। इसके अलावा और क्या इक्वेशन होगी, इसके अलावा देखिए आपका एक इक्वेशन बनकर आएगी, देखिए टी थीटा कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स सेंटर है, माइनस एम जी कोस थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा रहा हूँ एम जी कोस थीटा। ये किसके बराबर होगा, ये एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आएगा, तो ये बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर कीजिएगा। तो दोस्तों इसे हम आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो देखकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और अच्छी प्रॉब्लम है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास में कोई भी गोलाकार गोलाकार कोई भी एक फ्रिक्शन लेस कोई भी एक आपके पास सरफेस है, और इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं उसका मास m है, ठीक है। और ये मास m का ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है। तो इसकी किसी पॉइंट ए पर, बी पर, ये अपना बी यहाँ पर, और सी पॉइंट है उसके ऊपर किस तरह से मोशन रहेगा उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पॉइंट ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेंशन फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, यहाँ पर क्या वर्क करेगा, तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है तो घर्षण को तो हम नेग्लेक्ट मान ही देते हैं। सबसे पहले यहाँ मास m है तो यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा, इस पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगा, और नॉर्मल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्मल फोर्स हमेशा रहेगा आपका जिस डायरेक्शन जो कॉन्टेक्ट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर रहेगा, या नॉर्मल फोर्स रहेगा अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर होगा, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होगी, और वो क्या है वी ए के बराबर है, ठीक है। अब मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट है वो अपना पहुंच जाता है बी पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। तो इसका अब इस पर एम जी कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहेंगे एम जी है, अब इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। क्या नॉर्मल फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स अब आप कहेंगे भाई अब तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही बनती है तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेलोसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर वेलोसिटी है वो अपनी होगी इस डायरेक्शन में, तो आपका आ जाएगा वी बी है वो इस डायरेक्शन में। जब अपना ऑब्जेक्ट है वो मोशन करते हुए यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है ना, यहाँ पर पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में एम जी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एम जी लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स अभी भी आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आप इनकी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या रहेगा, तो सबसे पहले पॉइंट ए के लिए बात करें, पॉइंट ए के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई टुवर्ड्स सेंटर है वो एक तो अपना लग रहा है नॉर्मल फोर्स एम जी लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये किसके बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ पर आर इसकी रेडियस तो दे रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अपना होगा एम वी ए स्क्वायर बाई आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स की आप वैल्यू बता सकते हो कितनी है। इसको मैं यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है उसको एन ए से डिनोट कर देता हूँ, इसको एन बी से डिनोट कर देता हूँ, इसको एन सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एन ए आ जाएगा आपका, एन ए है वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये बराबर आ जाएगा एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि ये ग्राउंड के कॉन्टेक्ट के अंदर ही है,
ठीक है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर आ जाएगी आपके हाफ एम वी ए स्केयर। तो ये किसको शो कर रहा है, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, तब जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करते हुए पॉइंट ए से बी पर आ जाता है, उस कंडीशन पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी, सबसे पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ एम वी बी स्केयर आ जाएगा, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, इसकी हाइट ये है रेडियस आर के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर आ जाएगी एम जी आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है या सेकंड पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, अब जरा बताइए मुझे कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी बनेगी, देखिए एन बी इक्वल्स टू एम वी बी स्केयर बाई आर के बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट सी के लिए बात करें, सी के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ही बता दीजिएगा। एन सी और एम जी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, एन सी प्लस एम जी ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एम वी सी स्केयर बाई आर के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, या मैं इसको थर्ड पोजिशन के लिए बताऊँ तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी हाफ एम वी सी स्केयर, वी सी स्केयर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, प्लस और क्या आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एच, और एच कितनी है, ये वाली हाइट पूरी टोटल किसके बराबर, ये टू आर के बराबर होगी, प्लस टू आर के बराबर लिखेंगे। ओके, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह का फोर्स है, यहाँ पर एक ही तरह का तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो आप क्या कहोगे, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो फर्स्ट पोजीशन इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, तीनों की बराबर होगी। तो बराबर है तो बराबर रखिए वैल्यू, क्या आ जाएगी, हाफ एम वी ए स्केयर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ये अपना पोटेंशियल एनर्जी और इसका बराबर रखिएगा हाफ एम वी बी स्केयर प्लस एम जी आर इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्केयर प्लस एम जी टू आर, यहाँ रखेंगे। ठीक है ना, अब जरा जो करता है उसको काटिए, तो करता है तो अपना m है, m को ले जाते हैं बाहर, तो क्या आ जाएगा अपना, साथ में ये हाफ है, हाफ को भी यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2gr आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4gr। तो इसको थोड़ा सोल्व करके आप आराम से लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वी स्केयर इक्वल्स टू वी बी स्केयर प्लस 2gr इक्वल्स टू वी सी स्केयर प्लस 4gr, ये आपकी होगी इक्वेशन 1। ठीक है ना, इसके अलावा अपने पास और इक्वेशन कौन सी आ रही है, एक इक्वेशन ये आपके पास में ये वाली आ गई। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के लिए एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई और एक आपके पास में ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए, क्या सी पॉइंट के ऊपर कोई भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, बताइए सी पॉइंट पे क्या नॉर्मल फोर्स होगा, नहीं होगा, तो एन सी की वैल्यू है वो जीरो होगी, एन सी इक्व टू जीरो होगा। तो एन सी जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि आपका जो एम जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एम जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एम वी सी स्केयर अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। एम दोनों साइड से कट करेंगे तो आपका सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, एंड रूट्स ऑफ जी आर के बराबर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जब आप इस नीचे वाली इक्वेशन में रखोगे, नीचे वाली इक्वेशन में रखोगे तो सेम आपके पास एंड रूट्स जो वी ए स्केयर है उसकी वैल्यू, वी ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी एंड रूट्स ऑफ 5gr, वी बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एंड रूट्स कितना 3gr, और अपना वी सी है उसकी वैल्यू किसके बराबर, एंड रूट्स gr। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे तो नॉर्मल फोर्स भी सेम वैसा ही रहेगा जैसे आपने पहले देखा था। तो ये कुछ नहीं करना, यहाँ ए पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स हो किसके बराबर होगा, एम जी प्लस एम वी ए स्केयर बाई आर है, तो वी ए की वैल्यू क्या है, एंड रूट्स 5gr रखेंगे, तो यहाँ 5gr वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 5mg आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6mg। इसी प्रकार से पी पॉइंट पर आप नॉर्मल फोर्स देखोगे तो क्या आ जाएगा, पी पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स आप देखोगे वो बराबर आ जाएगा अपना, कितना कैलकुलेट किया था ऊपर, 3mg किया था ना, 3mg था ना, क्योंकि वी की वैल्यू है अपना क्या, अंडर 3gr है, 3mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप रस्सी से बांध के उसको लटकाइए घुमाइए, या फिर कोई भी एक अपने फ्रिक्शनलेस कोई भी एक सर्कुलर पाथ है उसके अंदर हमें मोशन करवाना है, तो किसी भी तरह का मोशन हो, दोनों ही कंडीशनों के अंदर जो वेलोसिटी है वो भी बराबर रहेगी, टेंशन फोर्स है वो भी बराबर रहेगा, अपना नॉर्मल फोर्स है वो भी बराबर रहेगा। ठीक है, इसी के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बनते हैं, उन क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 तरह के पुल है वो अपने बना सकते हैं। एक में जिसमें पुल है वो इस तरह से बना होता है, जो कि नॉर्मल अपने सारे पुल है इसी तरह से बनते हैं। एक हम पुल है वो बिल्कुल सीधा बना सकते हैं, और जो थर्ड टाइप का जो पुल है वो अपने उसमें ऐसे गहराई लेते हुए या कप की शेप में उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि तीनों में से कौन सा जो पुल है वो लंबे समय तक चलेगा या कौन सा वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कहाँ आती है, जहाँ पर पुल के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया गया है वो ज़्यादा आएगा, उसमें हम क्या कह देंगे कि वो पुल है वो कम चलेगा। ठीक है ना, तो क्या रहेगी वैल्यू बताइए।
सबसे पहले बीच वाला कंडीशन ही देख लेते हैं, सबसे आसान यही दिख रहा है अपने को। तो क्या क्या फोर्स लगेंगे, मान लेते हैं जो हमारी गाड़ी है उसमें वेट है m, तो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोर्स को इतना लगेगा, नॉर्मल फोर्स n लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए क्या होगा, हमारा जो गाड़ी है उस पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लगेगा ना। तो नॉर्मल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर और क्या फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पुल है, ये किसी सर्कल का एक पार्ट ही तो है, इस तरह से, है ना। पुल है वो एक सर्कल का एक पार्ट ही तो है, ये देखिए इस तरह से एक सर्कल है, ये आपके सामने जैसे बनाता हूँ यार, घबराते नहीं। देखिए क्या होता है, ये अपना सर्कल का ही तो पार्ट है, ये बन गया सर्कल का पार्ट, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर लगेगा, और एम वी स्क्वायर की डायरेक्शन कौन सी होती है, टूवर्ड्स सेंटर, यानी कि एम वी स्क्वायर लगेगा अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ वाले पोर्शन के लिए देखेंगे तो एम जी लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एम स्क्वायर अपन आर है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, क्या आएगा, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा, क्या बनेगा, सबसे पहले एन कौन सी डायरेक्शन में लगा, नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले आएगा एम जी माइनस एन इक्वस टू किसके बराबर आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ के लिए देखेंगे तो एन इक्वस टू एम जी, और यहाँ के लिए देखोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपना एन माइनस एम जी इक्वस टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, जो फर्स्ट कंडीशन देखते हो उसमें क्या नॉर्मल फोर्स बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है एम जी माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आ रहा है। यहाँ नॉर्मल फोर्स है वो एम जी के बराबर है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ, और इसको थर्ड बोल देता हूँ, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें नॉर्मल फोर्स है वो सबसे कम लग रहा है, इसके बाद में किस पे लग रहा है, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे लग रहा है, और सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है अपना थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। और जहाँ पर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा लगेगा वो सबसे ज़्यादा कमजोर होगा, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, सबसे ज़्यादा जो टिकाऊ है वो कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला पुल होगा, ठीक है। सबसे जल्दी टूटेगा कौन सा, ये थर्ड वाला टूटेगा, ठीक है ना। तो जहाँ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कम होगी तो हम क्या देखेंगे कि पुल के ऊपर उतना ही कम बल लग रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक आर त्रिज्या का हेमिस्फीयर दिया गया है, कोई एक अर्धगोला दिया गया है जिसके ऊपर कोई भी एक मास m है वो रखा गया है, ठीक है। इस m मास को अगर हम हल्का सा भी विक्षेपित कर दें, ठीक है, तो ये क्या है, लुढ़कना शुरू कर देगा, और एक ऐसा समय आएगा जब ये अब इस कटोरी से या फिर मान लीजिए इस हेमिस्फीयर से संपर्क वो छोड़ देगा। तो वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है जिसके ऊपर क्या है, हमारी ये मास m है वो इस कटोरी के साथ जो संपर्क है वो छोड़ दे, ठीक है। तो किस तरह से इसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए संपर्क छोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कटोरी के द्वारा जो मास mg पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो है। तो सबसे पहले देखिए जब ये हमारा जो टॉप पर रखा है मास m, तब इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, हम कहेंगे भाई इस पर mg है वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा अपना अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं किसी समय के ऊपर हमारा ये गोला है, जब इसको हम विक्षेपित करते हैं तो ये आ जाता है अपनी प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पर, ठीक है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो मान लेते हैं यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर है हमारा ये गोला है वो संपर्क छोड़ देता है, तो इस पर क्या नॉर्मल फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, मान लेते हैं वो mg लगेगा, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये संपर्क छोड़ देता है, मान लेते हैं ये सेंटर के साथ में कितना एंगल बना रही है, सेंटर के साथ ये बना रही है थीटा एंगल, ठीक है ना। तो क्या mg के कोई कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेगा mg का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो बनेगा अपना इस डायरेक्शन में, और क्या बनेगा, देखिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, आप बताइए, देखिए ये वाला एंगल कितना बनेगा, n बन रहा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो आप क्या कहोगे, mg का एक कंपोनेंट तो यहाँ बनेगा mg कोस थीटा, एक इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या रहेगा अपना mg साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर, नॉर्मल फोर्स तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो टॉप पर है, टॉप पर हम मैकेनिकल एनर्जी इसकी निकालेंगे जिसको हम इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, फिर हम इस पॉइंट के ऊपर इसकी मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, इसको हम फाइनल मैकेनिकल एनर्जी करेंगे। तो दोनों पर अभी यहाँ पर हमारे सिस्टम पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व है, तो इनिशियल पोजीशन में इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, तो बताइए इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल पोजीशन में, नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी mgh के बराबर, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है यहाँ पर अपना ये रेडियस r के बराबर होगी, ये तो बराबर होगी, ठीक है ना। तो mg r के बराबर आ जाएगी।
जब फाइनल पोजीशन के अंदर इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ तो इसकी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ m v स्क्वायर प्लस और क्या होगा भाई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये वाली हाइट इसके बराबर होगी। ठीक है, ये हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लेते हैं ये हाइट है h अपनी, तो ये बराबर क्या आ जाएगा mgh के बराबर आ जाएगा। अब इस h को कैलकुलेट कैसे करोगे, देखिए ये आपका जो पॉइंट है बोल वाला ये रहा, ठीक है, और ये वाली जो रेडियस है आपकी जा रही है ये r है, ठीक है, और ये भी r है, क्योंकि ये वाली जो रेडियस है ये भी आपकी r है और ये वाली जो रेडियस है ये भी r है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हमने यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपके पास में ये वाली जो लेंथ आ रही है ये अपने पास में h है, ये तो अपने को कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना, ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये एंगल कितना है थीटा, तो क्या आप थीटा और यहाँ एच और आर में क्या कोई रिलेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या रिलेशन होगा अपना, हमारा जो रिलेशन बनकर आएगा वो अपना हो जाएगा एम, देखिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण है तो कोस थीटा के बराबर आ जाएगा, तो कोस थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा एच बाई आर के बराबर, तो एच इक्वल्स टू आर कोस थीटा के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपकी जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, आपका एम जी आर कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो एक तो हमें रखना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर कोस थीटा, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रखना है और वो किसके बराबर है, एम जी आर के बराबर है, रखिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इसके अलावा दूसरी इक्वेशन और चाहिए हमें, वो किस तरह से निकालोगे, तो देखिए नॉर्मल फोर्स तो लग नहीं रहा है, यहाँ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ अपना लग रहा है एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो ये एम जी कोस थीटा ये किसके बराबर होगा, एम जी कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी के साथ अपना जो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर ही हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपनी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो बताइए जरा। सबसे पहले तो देखिए दोनों साइड m कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो m को कैंसिल आउट कीजिएगा, तो क्या यहाँ से v वेलोसिटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। r को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आपका r इधर वाली तरफ आएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी कोस थीटा। तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी v है वो बराबर आ जाएगी आपके पास में, या v स्क्वायर वो बराबर आ जाएगा जी आर कोस थीटा। एक तो ये सोल्व हो गया। अब इक्वेशन 1 में जरा देखिए, यहाँ भी आप बोथ साइड है m को कैंसिल आउट कर सकते हो, कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा हम कर सकते हैं वी स्क्वायर की अगर वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आपने तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से एच बाई आर की वैल्यू तो रखनी है, क्या करना है, तो आसान सा क्वेश्चन है। वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा जी आर कोस थीटा, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, क्या आ जाएगा जी आर कोस थीटा। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, जी आर कोस थीटा 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 GR कोस थीटा इक्वल्स टू 2 GR। क्या किसी को डाउट है तो बताइएगा। यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया ना, तो ये अपने पास ये स्टेप आ गया। अब देखिए जो जुड़ता है उसको जोड़ दिएगा, यहाँ से 3 GR कोस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा अपना 2 GR के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोथ साइड क्या कट रहा है, जी आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास में 3 कोस थीटा है वो बराबर 2 के बराबर आ जाएगा। कोस थीटा है उसकी वैल्यू यहाँ से रखोगे, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एच बाई आर आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर कोस थीटा इक्वल्स टू एच बाई आर है, तो 3 H/r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r/3। ये क्या आ गया अपना, h की वैल्यू आ गई, h इक्वल्स टू 2r/3। ठीक है ना, तो बड़ी ही आसानी से अपने ये प्रॉब्लम में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हो। थैंक यू।